हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा लेसन 8 का वर्कशीट 2। वर्कशीट 2 में मैं 2-3 क्वेश्चंस बता रही हूँ। बाकी क्वेश्चंस जो सिंपल हैं, जो आप लोग खुद से कर सकते हैं, वो मैं छोड़ रही हूँ। तो वर्कशीट 2 का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन जो है वो है इन ट्रायंगल ABC। जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC क्या है? A इज इक्वल टू 44 डिग्री दिया हुआ है। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें A इज इक्वल टू 44 डिग्री हमारा दिया हुआ है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है कि इफ़ AB इज इक्वल टू AC, AB और AC दोनों इक्वल है, मतलब ये एक ट्रायंगल है ABC, इसमें एंगल A दिया हुआ है 44 डिग्री और AB और AC इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो फाइंड एंगल B एंड C, एंगल B और C को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है कि AB इज इक्वल टू AC और हमें एंगल B और एंगल C निकालना है। हम लोग मान लिए कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू X। हम लोग दोनों का मेजर को X मान लिए। यहाँ पे मैं लिखी हूँ लेट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू X। दोनों को हम लोग X मान लिए। अब हम लोग क्या लिखेंगे? वी नो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 होता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। एक ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि 44, एक एंगल हमारा 44 है, दूसरा X और ये भी X। यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल में हमें ये एंगल A दिया हुआ है 44, B को हम लोग X माने हैं, C को X। तो ये तीनों का सम है ना, ये तीनों का सम मैं यहाँ लिखी हूँ 44 प्लस X इज इक्वल टू 180। ये जो हम लोग ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जानते हैं कि तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। उसको मैं यहाँ पे लिखी हूँ। ध्यान से देखें। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऐड करेंगे। जैसे 44 है तो 44 ही रहेगा और X मिलके 2X हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 180। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? 2X, चूँकि हमें X का वैल्यू निकालना है, 2X को यहीं छोड़ देंगे और हम लोग लिखेंगे 180 माइनस 44। तो 2X इज इक्वल टू 136 और X इज इक्वल टू 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और कैंसिल करने पर 68 डिग्री। तो इस तरह से हमारा क्या निकला? X इज इक्वल टू 68 डिग्री। ये क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद X क्या है? X हम किसको माने थे? यहाँ पे देखें तो X हम लोग माने थे एंगल B को और C को। तो यानी कि हमारा क्या निकला? एंगल B और एंगल C दोनों कितना निकला? 68 डिग्री। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ट्रायंगल PQR ईच एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है कि PQR जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब उसके दो साइड्स इक्वल हैं विथ PQ इज इक्वल टू PR। यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में बनाई हूँ जिसमें PQ और PR, ये हमारा R है, तो PQ और PR जो है वो हमारा इक्वल दिख रहा है ना। मैं यहाँ पे निशान भी बनाई हूँ कि PQ इज इक्वल टू PR। और हमें क्या दिया हुआ? PQ इज इक्वल टू PR। इफ़ एंगल R इज इक्वल टू 42 डिग्री, तो एंगल R जहाँ पे है वहाँ मैं 42 डिग्री लिख दी हूँ। तो फाइंड एंगल पे ये P निकालना है। अब हम लोग चूंकि जानते हैं, पहले इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर लिखा हुआ आप लोग देख लेंगे। हम लोग जानते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब ये एंगल जो है वो 42 है तो इसका बेस एंगल भी, ये Q भी 42, ये दोनों साइड इक्वल है ना। PQ इज इक्वल टू PR, तो PQ का अपोजिट एंगल जो है R वो इक्वल होगा PR का अपोजिट एंगल, मतलब एंगल R और Q भी इक्वल होंगे। एंगल R और Q इक्वल होंगे। अगर R है 42 तो ये भी 42 होगा, ठीक है, ये भी 42 होगा। और तब हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल Q इज इक्वल टू 42, R तो 42 है ही, और हम लोग लिखेंगे PQR तीनों का सम 180 होगा। एक ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी है। तो P एंगल निकालना है, P हमारे पास नहीं है, और Q और R 42 बैठा देंगे और 180। फिर एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस ये दोनों का सम 84 आएगा, तो एंगल P इज इक्वल टू 96 डिग्री। बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद हम लोग इसका देखें क्वेश्चन नंबर 5, चूँकि 3 और 4 बिल्कुल इसी टाइप से हैं तो हम लोग 3 और 4 को छोड़ दे रहे हैं
और एंगल 5। एंगल 5 को मैं देख रही हूँ यहाँ पर। तो एंगल 5 है कि इन फिगर ABC, यहाँ पे जो है एक फिगर है ABC, एक ट्रेंगल है और उसमें है ABC जो आइसोसेलेस ट्रेंगल है, जिसमें क्या है हमारा AB इक्वल टू AC है। ये जो AB है ये AC के इक्वल है। मैं यहाँ पे निशान भी बनाई, AB और AC इक्वल है, ठीक है। AB इक्वल टू AC। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। और X जो है वो ऐसे स्टीरियर में है ना, एक स्टीरियर एंगल X है, स्टीरियर एंगल Y है, इसके वैल्यू को निकालने हैं। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये एंगल 30 डिग्री है। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 5 फिगर बना हुआ है और ये एंगल A हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो X और Y का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये एंगल 1 और 2 इक्वल होगा। एंगल 1 और 2 इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इक्वल टू AC, तो 1 और 2 इक्वल होगा। अगर ये 30 है तो ये दोनों का सम क्या होगा, ये दोनों का सम क्या होगा, 180 माइनस 30, यानी कि 150। ये दोनों का सम 1 और 2। आप खुद सोचिए कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 और 2 का सम क्या होगा, 150 माइनस 30, 180 माइनस 30 यानी कि 150, और इक्वल है तो 75। आंसर तो ऐसे निकल गया। बट यहाँ पे लिखेंगे कैसे, तो सिंस AB इज इक्वल टू AC, इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और हमें पता है कि 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों का सम तो 180 होगा। तो 1 + 2 का सम क्या होगा, 180 माइनस 30। एंगल 1 + 2 क्या होगा, 180 माइनस 30 माइनस करेंगे 30 तो 150 आ जाएगा। और चूंकि दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है तो हाफ हाफ में आएंगे ना। एंगल 1 भी हो जाएगा इसका 150/2 और एंगल 2। मतलब खुद थोड़ा सा सोचे कि एंगल 1 और 2 अगर दोनों का सम है 150, दोनों मिलके है 150, दोनों इक्वल है तो 75 भी तो दोनों हुआ, तो 75 1 और 2 दोनों हुआ, ठीक है। तो एंगल X क्या होगा, एंगल X जरा हम लोग देखें। एंगल X यहाँ पर है, एंगल X ये एंगल क्या होगा, स्टीरियर एंगल। ये 30 और 2, 30 प्लस एंगल 2, एंगल 2 हमारा 75 आया ना, तो 30 + 75। एंगल X क्या होगा यहाँ पे, 30 + 75 यानी 105। इसी तरह से एंगल Y भी 30 + 75 होगा। एंगल Y ये 1 का वैल्यू क्या है 75 और 30 के सम के बराबर होगा। तो ये दोनों को हम लोग ऐड करें तो क्या आएगा, एंगल Y इज इक्वल टू 150 डिग्री, यानी कि X और Y दोनों का वैल्यू आया 105 डिग्री। इसके बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो इसी बेसिस पर बनेंगे। और 5 के बाद 6, 7, 8 ये सारे में फिगर दिए हुए हैं। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पर बनेंगे। तो आज मैं वर्कशीट 2 का क्या कराई हूँ, वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 में कराई हूँ, राइट डाउन। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके ऐसे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी जो दिखाई ये 1 और 2 है। और क्वेश्चन नंबर 5, जो भी स्मार्ट बच्चे हैं वो इन तीनों क्वेश्चन के हेल्प से ये पूरे वर्कशीट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।